कहानी की शुरुआत में आपको दिखाए जाते हैं कॉनी एंड क्लिफर्ड, जिन्होंने एक दूसरे को मरते दम तक अपना जीवन साथी स्वीकार किया है। शादी की खुशी में वो एक डांस पार्टी रखते हैं और एक ब्यूटीफुल सा डांस भी करते हैं। डांस पार्टी के बाद वो अपने रूम में दिखाए जाते हैं। क्लिफर्ड अपनी वाइफ से कहता है मुझे कल वॉर ज्वाइन करनी होगी क्योंकि क्लिफर्ड एक आर्मी ऑफिसर होता है। कॉनी क्लिफर्ड से कहती है वॉर में जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होना चाहती हूँ। तो क्लिफर्ड कहता है क्यों नहीं मेरी जान, और वो दोनों अपनी हवस को कंट्रोल नहीं कर पाते और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर हमें दूसरी सुबह दिखाई जाती है। क्लिफर्ड कॉनी को अलविदा कहता है। कॉनी कहती है मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ना आना चाहती हूँ, लेकिन क्लिफर्ड कहता है मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। फिर हमें क्लिफर्ड दिखाया जाता है जो अपने साथ हुई घटना के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि क्लिफर्ड इस जंग में अपाहिज हो जाता है। क्लिफर्ड और कॉनी लंदन को अलविदा कहते हैं। क्लिफर्ड सोचता है कि वो अपनी आगे की ज़िंदगी अपने डैड की पुरानी हवेली में गुजारे। फिर बहुत रात हो चुकी होती है। कॉनी क्लिफर्ड के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन क्लिफर्ड कहता है अब ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सब सुनकर कॉनी को बुरा लगता है। फिर वो खामोशी से सो जाती है। क्लिफर्ड न्यूज़पेपर में एक एड लगवाता है क्योंकि उसे हवेली में काम काज के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत होती है। फिर न्यूज़पेपर पढ़कर बहुत से लोग आते हैं और एक ओलिवर नाम का लड़का भी दिखाया जाता है। क्लिफर्ड को ओलिवर बहुत पसंद आता है क्योंकि ओलिवर भी एक रिटायर आर्मी ऑफिसर होता है। फिर दिखाया जाता है कॉनी क्लिफर्ड को बोलती है कि मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन लंदन होकर आऊँ, लेकिन क्लिफर्ड मना कर देता है। ये बात सुनकर कॉनी को बुरा लग जाता है। कॉनी गुस्से में कहती है क्लिफर्ड से कि मैं वॉक पे जाकर आती हूँ। कॉनी अब क्लिफर्ड से तंग आ चुकी होती है क्योंकि क्लिफर्ड के अंदर मर्दानगी की सलाहियत ख़त्म हो चुकी थी। फिर कॉनी क्लिफर्ड के देखभाल के लिए एक औरत को काम पे रखती है। फिर क्लिफर्ड आता है तो कॉनी क्लिफर्ड से कहती है मैं वॉक पे जा रही हूँ। तो क्लिफर्ड कहता है आते वक्त गेम कीपर से होकर आना, उससे पूछना कि नए तीतरों ने अंडे दिए हैं या नहीं। फिर कॉनी गेम कीपर के पास जाती है। गेम कीपर नहा रहा होता है। फिर कॉनी गेम कीपर को नहाते हुए देखकर उसका दिल मचल जाता है। गेम कीपर जैसे ही नहाकर अंदर जाता है तो कॉनी भी इंटर होती है और उसका डोर ठकठकाती है। गेम कीपर जैसे ही डोर ओपन करता है तो कॉनी देखती है गेम कीपर तो ओलिवर होता है। तो कॉनी कहती है सॉरी ओलिवर, मैं अचानक से आ गई। लेकिन ओलिवर कहता है कोई बात नहीं, केनी आप अंदर आना चाहेंगी। तो कॉनी अंदर आकर पूछती है कि क्लिफर्ड पूछ रहा है तीतरों ने अंडे दिए हैं या नहीं। तो ओलिवर कहता है जी हाँ दिए हैं। कॉनी बोलती है ये घर तो बहुत प्यारा है, तुम यहाँ अकेले रहते हो। ओलिवर जवाब देता है जी हाँ कॉनी, मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। फिर दिखाया जाता है कि दूसरे दिन फिर ओलिवर के पास कॉनी आती है और पूछती है कि मैं अचानक से आ गई, आपको बुरा तो नहीं लगा। ओलिवर कहता है जी नहीं। कॉनी अपनी हवस को कंट्रोल नहीं कर पाती और ओलिवर को हक कर लेती है। देखते ही देखते ओलिवर भी खुद को रोक नहीं पाता और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर दिखाया जाता है क्लिफर्ड और कॉनी खाना खा रहे होते हैं। क्लिफर्ड कॉनी से कहता है अगर तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है तुम किसी के साथ भी सोकर बच्चा पैदा कर सकती हो, जिसके साथ भी तुम ये काम करोगी उसका नाम मुझे मत बताना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। दिखाया जाता है कॉनी एक बार फिर ओलिवर के पास जाती है। ओलिवर कॉनी को किस करता है। कॉनी ओलिवर को कहती है मैं प्रेग्नेंट होना चाहती हूँ। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर कुछ महीनों के बाद कॉनी ओलिवर के पास जाती है और उसे ये खुशखबरी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ओलिवर ये बात सुनकर कॉनी को बोलता है कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसे क्लिफर्ड को नहीं देना चाहूँगा। फिर कॉनी कहती है ठीक है, फिर मुझे यहाँ से भगा ले जाओ। तो ओलिवर बोलता है किस जगह। तो कॉनी कहती है ऑस्ट्रेलिया। हमें दिखाया जाता है कॉनी की बहन आती है, कॉनी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाती है लंदन। लेकिन कॉनी अपनी बहन के साथ लंदन जाने से पहले ओलिवर के घर जाती है उससे मिलने। कुछ लोग कैनी को ओलिवर को किस करते हुए देख लेते हैं, लेकिन कैनी को इस बारे में पता नहीं चलता। फिर कैनी अपने बहन के साथ लंदन चली जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता कैनी और ओलिवर के रिलेशन के बारे में सब लोगों को पता चल जाता है और क्लिफर्ड को भी। तो फिर क्लिफर्ड ओलिवर को अपने ऑफिस में बुलाता है। ओलिवर को इस नौकरी से निकाल देता है और कहता है कि आज के बाद मुझे इस गाँव में तुम नजर मत आना, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर ओलिवर गाँव छोड़कर चला जाता है। कॉनी जैसे ही लंदन से आती है उसे इस बात के बारे में पता चलता है। वो क्लिफर्ड से तलाक मांगती है, लेकिन क्लिफर्ड बोलता है तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत का कचरा हो गया, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तो कॉनी कहती है मैं यहाँ तुम्हारी बातें सुनने नहीं आई हूँ, मुझे किसी भी सूरत पे तलाक चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कॉनी क्लिफर्ड से तलाक ले लेती है। उसके बाद वो ओलिवर को बहुत ढूंढती है, लेकिन ओलिवर को कुछ पता नहीं चलता। फिर कॉनी अपनी बहन के पास चली जाती है। फिर बहुत दिनों के बाद कॉनी की बहन को ओलिवर के घर का पता मिलता है। फिर कॉनी अपनी बहन से गाड़ी की चाबी मांगती है और ओलिवर से मिलने के लिए निकलती है। फिर कॉनी खुशी खुशी ओलिवर के घर जाती है, लेकिन ओलिवर अपने घर पे नहीं होता। तो कॉनी परेशान हो जाती है और अचानक से ओलिवर कॉनी को पीछे से हक करता है और दोनों किस करते हैं।
और दोस्तों इसी के साथ ही कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।